वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट से ही रिलेटेड है 3D विन्यास। इससे रिलेटेड है, सॉलिड स्टेट से ही रिलेटेड है और हमारा टॉपिक है 3D विन्यास या निबिड़ संकुलन की संरचना बनाएंगे। निबिड़ संकुलन की संरचना, निबिड़ संकुलन की संरचना या क्या बोलेंगे, 3D विन्यास बोलेंगे। देखिएगा, 3D विन्यास या निबिड़ संकुलन की संरचना होता क्या है। कहते हैं मान लीजिए कोई भी हमारा सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो आपको पता है उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या अगर हम बोल सकते हैं एटम्स जो होते हैं या आयंस होते हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, सटे होते हैं। इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है बहुत ही कम होता है, ये आप जानते होंगे। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाले हैं, 3D में एक्सप्रेशन होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ठोस की हम ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनाने वाले हैं जो उनके अणुओं के मध्य या उनके मॉलिक्यूल के मध्य या उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो कम से कम हो। तो कहने का मतलब जैसे सपोज करते हैं निबिड़ संकुलन की संरचना की अगर हम बात करते हैं, 3D विन्यास की बात करते हैं, इसमें कहते हैं जो यहाँ पे भी शब्द का यूज करेंगे अवयव। किसकी बात करेंगे, अवयव की बात करेंगे। तो अवयव में क्या होगा, इस अवयव को हम अणु के रूप में यूज कर सकते हैं, परमाणु के रूप में यूज कर सकते हैं, आयन के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसको हम एटम बोलेंगे, इसको हम आयन बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एटम या जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, अवयवी कहने का मतलब आप समझिएगा अणु होगा, परमाणु होगा या आयन होगा। तो कहने का मतलब जो ठोस के अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान है, वैकेंट स्पेस है, वो क्या है, कम से कम हो। क्या कम से कम हो, रिक्त स्थान जो है या वैकेंट प्लेस जो है उन अवयवी कणों की क्या हो, कम से कम हो। ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, निबिड़ संकुलन की संरचना। और उसको हमें पढ़ना है किसमें, 3D में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 1D में निबिड़ संकुलन। कहने का मतलब एक विमा में निबिड़ संकुलन, मतलब यहाँ पे 1D की बात करते हैं। निबिड़ संकुलन की बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, 1D में। हमको 3D में स्पेशली पढ़ना है। सबसे पहले हम 1D की बात करेंगे, फिर 2D की बात करेंगे, फिर हम आएंगे इस पर 3D पर आएंगे। तो सॉलिड में आप समझिएगा, निबिड़ संकुलन का मतलब यह है कि ठोस के अवयवों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके मध्य में जो खाली स्थान है वो कम से कम हो। अगर ऐसा होगा तो हमारा निबिड़ संकुलन की व्यवस्था कहलाएगी। उस निबिड़ संकुलन की व्यवस्था को हम पढ़ने वाले अभी 1D में निबिड़ संकुलन या एक विमा में निबिड़ संकुलन की बात करने वाले हैं। इसमें कहने का मतलब 1D में आपको पता होगा, अगर 1D लिखा है मतलब केवल एक एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, कोई एक एक्सिस होगी। 2D मतलब होगी उसके बाद दो एक्सिस होगी, एक्स कामा वाई हो सकती है, वाई कामा जेड हो सकती है, जेड कामा एक्स हो सकती है। कोई दो एक्सिस होगी, कोई दो एक्सिस होगी। लेकिन 1D में केवल एक्स या वाई या जेड, तीनों में से कोई एक होगा। और 3D में एक्स वाई जेड तीनों होता है, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। अगर ऐसा होगा तो उसको हम 3D बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1D
1D की बात करने वाले हैं। 1D में क्या होगा, केवल एक एक्सिस होगी, या तो कणों की व्यवस्थाएं या अवयवी कणों की व्यवस्थाएं इस प्रकार होगी, या अवयवी कणों की व्यवस्थाएं इस प्रकार होगी, या अगर हम ये x मान लें, ये y मान लें, तो जो z वाला होगा या तो अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो, इस प्रकार हो। कहने का मतलब या तो इस प्रकार अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए हो सकते हैं, या तो इस प्रकार अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए हो सकते हैं, या तो इस प्रकार अवयवी कण एक दूसरे से सटे हो सकते हैं। कहने का जेड एक्सिस को यहाँ पर हम इस तरह दिखाएंगे, इसको x दिखाएंगे, इसको y दिखाएंगे, इसको z दिखाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो x में या तो अवयवी कण व्यवस्थित होगा, या तो y में व्यवस्थित होगा, या तो z में होगा। हम किसी एक में मानते हैं। सपोज अब अवयवी कणों की यहाँ एक बात और समझिएगा, अवयवी कणों कहने का मतलब यहाँ पे बोलेंगे गोलों। क्या बोलेंगे, गोला। गोला मतलब अणु, परमाणु या आयन। तो अवयवी कणों को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, गोले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ बार बार अणु अणु ना बोल के हम क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्शन में मतलब x डायरेक्शन में ही अवयवी कणों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हुए चले जाएंगे। और इस प्रकार इन दोनों को व्यवस्थित करेंगे, इनके बीच में जो खाली स्थान हो गोलों के बीच में, वो क्या हो, कम से कम हो। तो इसी प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, 1D में निविड़ संतुलन। मतलब एक दिमा में निविड़ संतुलन किया गया है, जिससे उनके अवयवों के बीच में, उनके गोलों के बीच में कम से कम खाली स्थान हो। अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि इसके पास लंबाई भी है, इसके पास क्या है, चौड़ाई भी है। तो समझिए इस तरह कुछ इतना इतना ये भी इतना चौड़ा है, ये भी इतना लंबा जा रहा है, इसमें x एक्सिस भी हो गई, y भी हो गई, ऐसा नहीं है। ये अणु है, परमाणु है, एक ही डायरेक्शन में आप अणु और परमाणु को नहीं देख सकते। अगर नहीं देख सकते इसका मतलब है बहुत ही छोटा होता है। एज लाइक आप अप्रोच करिए, पॉइंट को ऐसे व्यवस्थित करते चले जाए पॉइंट को, तो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही हल्का हल्का, लेकिन पॉइंट से भी छोटा होता है अणु, परमाणु या आयन। इसका मतलब क्या, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी होता है। ये बड़े बड़े गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको विजुअलाइज हो, आपको दिखाई दे, इसलिए इतना बड़ा बनाया गया है। अदरवाइज एटम होता बहुत ही माइन्यूट होता है, इस डॉट से भी माइन्यूट होता है, मतलब दिखाई ही नहीं देता है। अब वो छोटे छोटे जो नहीं दिखाई देते हैं, एक दूसरे से ऐसे ही सटे हुए व्यवस्थित होते चले जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पे हम इतना मोटा मोटा या बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब अवयवी कणों को केवल एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित करते चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं 1D में निविड़ संतुलन। और उनके परमाणुओं, अणुओं या आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान हो कम से कम। और यहाँ पे कहते हैं एक व्यवस्था देखेंगे, टर्म का यूज करेंगे, उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या, या उसी को बोलेंगे समन्वय संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। देखिएगा, उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें कहते हैं कि समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बीच के एक गोलों को जितने गोले टच करते हैं, उन गोलों की संख्या इसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। बात समझिएगा, एक बीच के गोले को जितने गोले टच करते हैं, उन गोलों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब बीच के गोले की बात करते हैं, किनारे के गोलों की बात नहीं करते।
एक बीच के गोलों को कितने गोले टच किए हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं, उन गोलों की संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पे साइड वाले गोले को आप छोड़ दें। अब चाहे आप इस गोले की बात करिए, चाहे इस गोले की बात करिए, चाहे इस गोले की बात करिए, चाहे इस गोले की बात करिए, अब यह गोला जितने गोले से टच हुआ होगा उन गोलों की संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इसका एक गोला जो है ये अपने बगल के दो गोलों से टच हुआ है, इसलिए इनकी समन्वय संख्या जो है कितनी होगी, वो 2 होगी। तो कहने का मतलब 1D या 1D निविड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या होती है वो कितना होती है, 2। कितनी समन्वय संख्या होगी, 2 होगी। कहने का मतलब उसके बीच के एक गोलों को 2 गोले स्पर्श किए होते हैं, इसलिए इस गोले की जो समन्वय संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ऐसे आप बीच के किसी भी गोले की बात करेंगे, उन गोलों की जो समन्वय संख्या है वो आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और इसी को हम बोलेंगे क्या, 1D में निविड़ संकुलन। और 1D में निविड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ऐसे ही सेम हम पढ़ेंगे 2D में निविड़ संकुलन। तो देखिएगा, तो 1D में जो निविड़ संकुलन है, ऐसे ही सेम हम बात करेंगे 2D में निविड़ संकुलन। 2D में क्या होगा, जो यहाँ पे 1D में गोले एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित हुए हैं, 2D में क्या होगा, x के साथ साथ y डायरेक्शन में भी गोले व्यवस्थित करते हुए हम चले जाएंगे। उस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, 2D मतलब 2B में निविड़